वाय सज्जनों, अब इस अध्याय में सूर्यवंश की वर्णन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। भारद्वाज जी बोले, हे सूति जी, आपने सर्ग और अनुसर्ग का वर्णन किया, विचित्र कथाएं सुनाई। अब मुझे राजाओं के वंश मनवंतर वंशानुचरित का वर्णन करें। सूत जी बोले, पुराणों में राजाओं के वंश का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यहाँ मैं राजाओं के वंश का मनवंतर तथा वंशानुचरित का संक्षेप में वर्णन करूँगा। हे महामते, प्रियवर, विप्रवर, इसे आप तथा अन्य मुनि भी जो कथा श्रवण के लिए यहाँ आकर ठहरे हुए हैं, वे सब सुने। सबसे पहले ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उनसे मरीच से कश्यप हुए, और कश्यप से सूर्य, और सूर्य से मनु, और मनु से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाक से विकुक्षी, और विकुक्ष से स्रोत पैदा हुए, स्रोत से वेन, और वेन से पृथु हुए, और पृथु से पृथाश्व की उत्पत्ति हुई, पृथाश्व से असंख्य ताश्य से मानधाता, और मानधाता से पुरुकुत्स उत्पन्न हुए, पुरुकुत्स से द्रिशद, और द्रिशद से अभिशंभु, और अभिशंभु से दारुण उत्पन्न हुए, दारुण से सागर, और सागर से हर्यश्व, और हर्यश्व से हारित, और हारित से रोहिताश की उत्पत्ति हुई, रोहिताश से अंशुमान, तथा अंशुमान से भगीरथ उत्पन्न हुए, भगीरथ से शौदास, और शौदास से शत्रुंदम, और शत्रुंदम से अनरण्य, और अनरण्य से दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु से अज की उत्पत्ति हुई, अज से ही दशरथ उत्पन्न हुए, और दशरथ से भगवान श्री राम, और श्री राम से लव, और लव से पद्म, और पद्म से अनुपर्ण, और अनुपर्ण से वस्त्र पाणी का जन्म हुआ, वस्त्र पाणी से शुद्धोदन, और शुद्धोदन से बुद्ध की उत्पत्ति हुई, बुद्ध से सूर्यवंश समाप्त हो जाता है। सूर्यवंश में उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय हैं, उनमें मुख्य लोगों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिन्होंने पूर्व काल में इस पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन किया है। हे मुने, जिसमें प्राचीन काल में अनेक नरेश हो गए हैं, अब मेरे द्वारा और क्या कहना है, पूछना है, उसे बताइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में चंद्र वंश का वर्णन की कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। सूत जी बोले, हे महामुने भारद्वाज, अब चंद्र वंश का वर्णन सुनो। अन्य पुराणों में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, मैं यहाँ संक्षेप में इसका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी हुए, उनके मानसपुत्र मरीच हुए, मरीच से दाक्षायणी के गर्भ से कश्यप जी उत्पन्न हुए, कश्यप जी से अदिति के गर्भ से सूर्य का जन्म हुआ, सूर्य से सुवर्चला, और संज्ञा के गर्भ से मनु की उत्पत्ति हुई, मनु के द्वारा सुरूपा के गर्भ से सोम की उत्पत्ति हुई, और सोम के द्वारा रोहिणी के गर्भ से बुध का जन्म हुआ, तथा बुध के द्वारा ईला के गर्भ से राजा पुरूरवा उत्पन्न हुए, पुरूरवा से आयु का जन्म हुआ, आयु द्वारा रूपवती के गर्भ से नहुष पैदा हुए, नहुष के द्वारा पितृवती के गर्भ से ययाति का जन्म हुआ, ययाति से शर्मिष्ठा के गर्भ से पुरु का जन्म हुआ, पुरु के द्वारा वंशदा के गर्भ से संपाति, और उससे भानुदत्ता के गर्भ से सार्वभौम का जन्म हुआ, सार्वभौम से वैदेही के गर्भ से भोज का जन्म हुआ, भोज के लिंगा के गर्भ से दुष्यंत, और दुष्यंत के से शकुंतला से भरत का जन्म हुआ, भरत के नंदा से अजमीढ़ नामक पुत्र हुआ, अजमीढ़ के सुदेवी के गर्भ से प्रश्निका हुआ, तथा प्रश्न के उग्रसेन के गर्भ से प्रसर का आविर्भाव हुआ, प्रसर के वायु रूपा के गर्भ से शांतनु हुए, शांतनु के योजन गंधा ने विचित्र वीर को जन्म दिया, विचित्र वीर के अंबिका के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ, और पांडु से कुंती देवी के गर्भ से अर्जुन का जन्म हुआ, अर्जुन से सुभद्रा ने अभिमन्यु को उत्पन्न किया, अभिमन्यु से उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित के मातृवती से जन्मेजय उत्पन्न हुआ, और जन्मेजय के पुण्यवती के गर्भ से शतानीक की उत्पत्ति हुई, शतानीक के पुष्पवती से सहस्रानीक हुआ, और सहस्रानीक से मृगवती से
उदयन का उत्पन्न हुआ। उदयन के वासव दत्ता के गर्भ से नरवाहन हुआ और नरवाहन के अश्वमेधा से क्षेमक का जन्म हुआ। यह क्षेमक ही पांडव वंश का अंतिम राजा है। इसके बाद सोमवंश निवृत्त हो जाता है, यही समाप्त हो जाता है। जो पुरुष उस उत्तम राजवंश का सदा श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त विशुद्ध चित्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो इस पवित्र वंश का वर्णन को प्रतिदिन स्वयं पढ़ता अथवा श्रद्धा श्राद्ध काल में पितृगणों को सुनाता है उसके पितरों को दिया हुआ अन्न अक्षय हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।